आलसीपन एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है जो इंसान को कामचोर बना देता है और उसके सारे सपने, सारी आश व्यर्थ हो जाती है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हम जानेंगे कि मेहनत करने का सही तरीका क्या है और आलसीपन से कैसे छुटकारा पाए, इसके कुछ उपाय भी, और जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो चलिए देर न करके शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ रहते थे जिनका एक लड़का था जो अपने अलसीपन और कामचोर से पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उस गांव के सभी लोगों ने उसे अलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ पे बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाला भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। उस लड़के के दिन इसी आलस्य में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उसी गांव में एक बुद्ध भिक्षुक आया और वह बुद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षाटन करते और गांव के लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देते थे, और जब रात होती था तब गांव के पास में एक बौद्ध मठ में विश्राम करते थे। बौद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षाटन करने जाते और भिक्षाटन करके वापस लौटते, तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखते थे। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखते। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक आलस्य का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षाटन करके वापस बुद्ध मठ में लौट रहे थे, तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गया। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। उस लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमाई और उस पहाड़ की ऊंची चोटी को देखकर बौद्ध भिक्षु से बोला, मुनिवर, ये काम मुझसे नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखे होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के की मन में उत्सुकता जागी, क्योंकि उस लड़के ने आज से पहले उस पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था। और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जगी और बौद्ध भिक्षु से बोला, आपका ये दुर्लभ पंख में लेकर आऊंगा। यह कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था, क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ने में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। उस लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा, वैसे वैसे उसे जोश आने लगा, जो आज से पहले उसने कभी भी वह ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा, तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वह और भी खुश हो गया था। लेकिन उसे पहाड़ी के दूसरे ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था, क्योंकि नीचे की तरफ ढालान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी पर चढ़ने वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बुद्ध भिक्षु को पंख लाने का वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में अपार रोशनी से चमक रहा था। उस पंख को आपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि उसने ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास हुआ और हार मान चुका था, लेकिन उसे वह आत्मा, विश्वास और गर्व की भावनाएं याद आ गई जो वह पहाड़ी के शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफर करने की ताकत और मनोबल है।
वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, शाशें फूल रही थीं। वह कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और उसने हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बुद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुई। उसे आत्मसंतुष्टि थी कि उसने आलस्य को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसकी चेहरे पर रौनक और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत ही खुश हूं। आज तुमने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और आलस्य बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलस्य एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी होता है, उसे दूर करना होगा। आलस्य जीवन में सफलता पाने में सबसे बड़ी बाधा है जो तुम्हें सफल नहीं होने देता। आपको पहला कदम उठाना ही पड़ेगा, अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। गौतम बुद्ध ने आलस्य से छुटकारा पाने के लिए कई उपाय बताए। यहां कुछ उपाय जिनको करने से आप अपने आलसीपन से छुटकारा पा सकते हैं। 1. कर्मयोग का पालन करें, जिसमें कार्यों को समर्पित करने के माध्यम से आत्मसंयम को विकसित किया जाता है। 2. अत्यधिक खाने से बचें और संतुलित आहार का पालन करें। योग और ध्यान के साथ सेहतमंद शरीर में आत्मा की स्थिति भी बढ़ती है। 3. विचार शुद्धि, नियमित ध्यान और ध्यान के माध्यम से मन को शांत और एकाग्र किया जा सकता है। इससे आलस्य कम होता है और व्यक्ति की सोच अधिक प्रशस्त होती है। 4. संगति का चयन, सही संगति का चयन करें जो प्रेरणा, सकारात्मकता और ऊर्जा प्रदान करती है। अच्छी संगतियों के साथ समय बिताने से आलस्य कम होता है। ये उपाय गौतम बुद्ध द्वारा सिखाए गए तरीके हैं जो आलसीपन से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बातों को गहराई और महत्व को समझते हुए सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया का कोई भी कठिन काम हो करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक क्षमता है। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और वह गांव से चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था। आलस्यपन से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए। चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और असफलता का सामना करने के लिए अपने को अंदर से और भी मजबूत होना चाहिए। आलस्यपन से छुटकारा पाने का मतलब मानसिक विकास को विकसित करना है। इसका मतलब चुनौती और असफलताओं को विकास और कुछ अच्छा सीखने की अवसर से देखना, न कि हार मानना चाहिए। विकास की मानसिकता को बढ़ाकर अपनी असफलता के बारे में सोचकर एक नया रूप दे सकते हैं और इसलिए हमें कड़ी मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। जीवन में अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बहुत सी बाधा आएगी, लेकिन हमें सभी बाधाओं को तोड़कर अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और हर लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे।